इसलिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा को कभी कभी याद करना चाहिए। 11 बेटा राम के और कौड़ी ना सही बात है, एकदम कोई काम की नहीं है। आज बुढ़ापा में इन माताओं की, बड़े बूढ़ों की बहुत दयनीय दशा है। इसीलिए दयनीय दशा है। हम लोग तो घूमते रहते हैं, माताएं आकर के बंदगी करती है, बाबा लोग भी पूछते हैं कि बाबा जी बहुत बढ़िया जीवन है कि नहीं, सुखी में जीवन। इतना सुनते ही आंख में आंसू बहा लेते हैं। कहते हैं कि साहेब आप तो सतयुग की बात करते हैं, ये तो कलयुग है। कलयुग में बेटा अच्छा है तो बहू अच्छी नहीं है, बहू अच्छी है तो बेटा अच्छा नहीं है। इसलिए महाराज हम लोगों को बात बताने लायक नहीं है। तो कहने का भाव यही है, इसलिए जीव कितना आशा लगा करके और परिवार के लालन पालन में सारी जिंदगी हड्डी घिसती है। सारी जिंदगी की कमाई केवल परिवार में लगाते हैं। सत्संग के लिए 2-4 पैसा देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, याद रखना। लेकिन जो दान करता है, धर्म करता है, वह अपनी निजी संपत्ति है। तो हमारे भजनकार कहते हैं, माइक थोड़ा हटा देना भैया, पहले से लगा दिए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। तो मैं कह रहा था कि आज हम अपने मोह के कारण, अज्ञानता के कारण धन को धर्म में नहीं लगाते हैं, स्वार्थ में लगाते हैं। और इतना स्वार्थ में लगाते हैं कि कोई आकर के कह दे कि भैया आप अपना 10,000 रुपया अपनी पॉलिसी में डाल देंगे ना तो 2-2.5 साल में दुगुना हो जाएगा। ऐसे कोई कह दे तो कितने लोग उसको बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। बहुत लोगों को ठग करके बीमा वालों ने ले गया है, केवल दुगुना हो जाएगा ऐसे करके। परंतु आदमी को कोई कहे कि भाई आप अपने कमाई से कम 1,000 रुपया साल में परमार्थ में लगा दो, सत्संग में लगा दो, धर्म में लगा दो, कहीं अनाथालय में डाल दो, तो आपको लोक परलोक में कई गुना होकर के मिलेगा। परंतु आदमी को विश्वास नहीं होता। अभी देंगे तो हमको कहाँ मिलेगा महाराज, ऐसे प्रश्न करते हैं। लेकिन इसमें कोई घोटाला करने वाला नहीं है। आप ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से परमार्थ में लगाएंगे तो कई गुना होकर के हमको मिलेगा जी। इसमें कोई घोटाला नहीं कर सकता है। परंतु आज हम लोगों की समझदारी नहीं है, इसलिए सत्संग में, धर्म में, परमार्थ में देने के लिए हमारा मन ही नहीं कहता है। भजनकार भजन में क्या कहता है, समझ रहे थे कि संसार हमारा होगा, ये मित्र पुत्र परिवार हमारा होगा। नहीं है ख्याल कि जब काल प्राण लेता है, तभी तो गैर का तन भी न साथ देता है। जब काल आ जाता है इस जीव को शरीर से अलग करके ले जाने के लिए, उसलिए कोई साथ नहीं देता है। न कोई संग में जाने वाला होता है और न कोई उससे बचाने वाला होता है। इसलिए शरीर के रहते, शरीर में जब तक अधिकार है तब तक अपने कुछ धन के उपयोग कर लो, सदुपयोग कर लो, कुछ परमार्थ में लगा लो। और ये तो धन्य है, यहाँ आपके निकट में गुरु आश्रम है। और गुरु आश्रम यहाँ के कितने माताएं जाती है, भक्त सज्जन जाते हैं। कितने कोई चावल के दान देता है, कोई रुपया पैसा के दान देता है, कोई जाकर के भेंट बंदगी चढ़ाता है, कोई नाम वहाँ लिखवाता है। 1,500 के भी नाम लिखवाने वाले हैं। कितना समझदार आदमी है। और कितने आदमी ऐसे हैं